हेलो दोस्तों। लास्ट मंथ एक टीवी सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था हर्षद मेहता स्टोरी स्कैम 1992। जिसमें हर्षद मेहता जी एक ब्रोकर होते हैं, जिसमें वो स्टॉक ब्रोकरेज का काम करते हैं। स्टॉक ब्रोकर के साथ साथ वो धीरे धीरे मनी मार्केट्स में भी ब्रोकर बन जाते हैं, जिसमें वो एक बैंक से सिक्योरिटी लेके दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। बैंक से जब वो सिक्योरिटीज़ लेते हैं, उसके बदले उन्हें दूसरे बैंक से वो सिक्योरिटीज़ के बदले पैसा भी लेना पड़ता है। सो वो उस पैसे को लेते थे और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन लगा देते थे। और बेसिकली वो इतनी ज़्यादा अमाउंट थी कि उससे स्टॉक मार्केट को वो मैनिपुलेट करने लगे। स्टॉक मार्केट अपने हाई पे चलने लगा। जैसे सपोज़ सेंसेक्स 2000 पॉइंट्स पे था, तो वो धीरे-धीरे करके 2000, 2500, 3000, 4000 तक चला गया था सेंसेक्स। बेसिकली टीवी सीरीज़ जब लोगों ने देखी, तो वो लोग ये कहने लगे कि हर्षद मेहता वाज़ अ हीरो और हर्षद मेहता को एक तरीके से फँसाया गया था। टीवी सीरीज़ जब आप देख लेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हर्षद मेहता को फँसाया गया था। पर जो वो काम कर रहे थे, वो बिल्कुल फंडामेंटल्स के अगेंस्ट था स्टॉक मार्केट में। एक एग्ज़ाम्पल्स की से ले लेते हैं कि सपोज़ आप एक बाज़ार में जाते हैं प्याज़ लेने। आप आजकल प्याज़ का रेट चल रहा है 50-60 रुपए किलो। आप बाज़ार में जाते प्याज़ लेने, आपको पता लगता है कि ₹100 पर केजी की प्याज़ मिल रही है। आपको लगता है थोड़ी महंगी है पर खरीद लेते हैं। आपको नेक्स्ट डे लगता है कि 200 की प्याज़ मिल रही है, तो आपको लगता है ज़्यादा है तब भी खरीद लेते हैं आप। आपको लगता है फिर अगले कुछ दिन बाद 200 की जगह 500 तक की पहुंच जाती है, फिर भी आप खरीद लेते हैं। आपको फिर बाद में पता लगता है ये 500 की जगह 1000 की मिल रही है, तब भी आप प्याज़ को खरीद लेते हैं। बेसिकली उस टाइम भी स्टॉक मार्केट में यही हो रहा था कि जो चीज़ों की वैल्यू जो थी नहीं, उस चीज़ों की वैल्यू ही बहुत आसमान तक ऊपर पहुंच गई थी। एक स्टॉक था उस टाइम, वो अब भी स्टॉक है इस टाइम, तो एसीसी का स्टॉक उस टाइम अराउंड 300 रुपीज़ का था और अराउंड 1.5 ईयर्स में ही हर्षद मेहता ने वो 300 के स्टॉक को वो 9000 तक लेके पहुंच गए थे। बगैर कोई फंडामेंटल्स के, बगैर कोई मतलब फंडामेंटल्स इतने देखे बगैर, इतने सोचे बगैर अगर कोई स्टॉक प्राइस इतनी ऊपर चढ़ जाए तो वो तो गिरेगा ही। अगर सेंसेक्स इतना ऊपर गिर जाए तो वो तो गिरेगा ही। और कुछ उसमें ऐसे प्लेयर्स भी थे जिन्होंने देखा कि यार सेंसेक्स या स्टॉक्स बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, तो इनको शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं, जिसमें वो नीचे गिरते हुए मार्केट से पैसा कमा लग सकते थे। उन्होंने देखा कि जब तक हर्षद मेहता के स्टॉक्स नहीं गिर जाएंगे, हर्षद मेहता अगर डाउन में नहीं गिरेगा, तब तक हम लोग लॉस कवर करते जाएंगे। बेसिकली उन लोगों ने ही फ्रेम किया था हर्षद मेहता को, जिससे वो फंस जाए और वो हर्षद मेहता का दिवालिया निकल जाता या फिर उन बेयर्स का दिवालिया निकल जाता।